करते विदिशा से खबर है जहां पे आकाश बिजली से मां बेटी की मौत हो गई। खेत में काम करने के लिए गई थी दोनों। लटेरी इलाके की घटना है और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख प्रकट किया है। आकाशीय बिजली की चपेट में मां और बेटी दोनों की दुखद मौत हुई है, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख प्रकट किया है। और 13 साल की बच्ची और 40 साल की महिला की दुखद मौत हुई है। वज्रपात के निधन का दुखद ये समाचार प्राप्त हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। विदिशा से जानकारी, क्योंकि विदिशा उनका अपना संसदीय क्षेत्र है और विदिशा के लोगों के प्रति उनका कंसर्न साफ तौर पर दिखाई देता है। और ऐसे में देखिए यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये दुख प्रकट किया है। आकाशीय बिजली गिरने से मां और बेटे की दुखद मौत हुई है। तो यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ दुख प्रकट किया बल्कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की भी यहाँ पे ये प्रार्थना की है। तो आकाशीय बिजली का कहर यहाँ पर देखिए किस तरीके से टूटा है माँ और बेटे पर। और आपको बता दें कि दोनों लोग खेत में काम करने गए थे। इस दौरान आकाशीय बिजली की जद में आ गए, दोनों की दुखद मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से हालांकि कोई मदद अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख प्रकट हुआ है। माँ और बेटे की दुखद मौत हुई है। खेत में काम करने गई थी दोनों। लटेरी तहसील इलाके की पूरी घटना ये बताई जा रही है। तो देखिए बरसात के सीज़न में अक्सर ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है। ऐसे में आप सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासतौर पर किसान भाई बहन जो बरसात के सीज़न में खेतों में काम करने जाते हैं, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से तो पहले से ही भविष्यवाणी की जाती है। तो ऐसे में आपको भी जागरूक होना चाहिए और उसके तहत अपने पूरे दिन की दिनचर्या तय करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे अंदेशा होता है तो मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही पूर्वानुमान जताया जाता है। तो ऐसे समय में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से कई कदम ऐसे उठाए जाते हैं। ऐसे उपकरण उन तमाम इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन देखिए फिर भी इसके बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। नावेद खान ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नावेद, माँ और बेटी की मौत हुई है। पहले तो मुझे करेक्ट करिए कि बेटा है या फिर बेटी है, और इस मामले में कृषि मंत्री की तरफ से भी दुख प्रकट किया गया है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद का ऐलान हुआ अभी तक? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जो माँ बेटी की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। बताया जा रहा है ये दोनों माँ बेटी जो है खेत पे काम करने गई थी और खेत पे काम करने के बाद आकाशीय बिजली का शिकार हो गई और ये दोनों माँ बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर काफी दुख जताया है और कहा है ये जो माँ बेटी की मौत हुई है, हम उसको दुख जताते हैं और हम इनके परिजनों के साथ हैं। हालांकि मेरी प्रशासन से बात हुई है तो प्रशासन ने कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से इन दोनों की मौत हो गई है तो उस पर 4-4 लाख रुपए उनके परिजनों को दिया जाएगा। नावेद, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कोशिश यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है? हाँ, देखिए शासन प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि आकाशीय बिजली से जब मौसम खराब होता है तो खुले में काम ना किया जाए, इस तरीके की लोगों को बताया जा रहा है और लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। एनडीटीवी की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार से नर्सिंग स्टूडेंट्स की परीक्षाएं शुरू होगी।